Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of subject verb agreement. Previous year questions first practice set. तो आइए शुरू करते हैं एग्रीमेंट के ऊपर यानी कॉन्कॉर्ड के ऊपर अर्थात सिंटैक्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? नाइदर ऑफ द टू कमिश्नर्स। अब आप इसे नाइदर भी कह सकते हैं, आप इसे नीदर भी कह सकते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे इसको ईदर नीदर नहीं कहते थे, आइदर नाइदर कहते थे। लेकिन अब आपके जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनके प्रचलन के कारण क्या हो चुका, ये ईदर नीदर उच्चारित किया जाता है। नाइदर ऑफ द टू कमिश्नर्स। अब बेटे नाइदर, नाइदर के बाद क्या दिया? ऑफ आया, ऑफ आया, आगे क्या दिया गया है? नाउन, नाउन दिया गया है तो द लगा दिया जाएगा। अगर नाइदर के बाद ऑफ होता लेकिन आगे नाउन ना होता तो प्रोनाउन आता तो द नहीं लगता। जैसे नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, इस तरीके से आ जाता। अब नाइदर ऑफ द टू कमिश्नर्स, नाइदर का प्रयोग किया जाता है दो के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब दोनों में से कोई सा भी नहीं। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समबडी ऐसे होता है तो उसकी जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। अब इसके प्रभाव के कारण आगे क्या आ जाएगा? यहां पर is going to attend the meeting held on 16th September। तो हमारा एरर किस में जनरेट हुआ? बी सेक्शन के अंदर। क्या आ जाएगा? नाइदर के प्रभाव के कारण इज। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बेटे, क्या कहता है ये? ही वॉक्ड 5 miles। उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मील का। विच आर रियली ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर एन ओल्ड मैन लाइक हिम who is not only weak but also ill। अब एक चीज देखेंगे, he walked 5 miles। ही हमारा सब्जेक्ट है, walked हमारी सेकेंड फॉर्म आई, पास्ट टेंस आया। 5 miles ये उसने कवर किया है, ठीक है। which एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया? इसके लिए आया। अब इसके अनुसार आगे वर्ब आएगी, लेकिन ये जो आगे आर दिया गया है ये किसको बताता है? अ ग्रेट डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस को हमने एक इकाई के रूप में लिया है। जब ये एक यूनिट बन जाता है तो वहां पर ये सिंगुलर हो जाता है। अगर हम इसको सेपरेटली काउंट करते तो ये प्लूरल रहता। अब यहां पर क्या आ जाएगा? इज, विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस पर्टिकुलरली फॉर एन ओल्ड मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो इल। आगे चलते हैं बेटे। थर्ड सेंटेंस, आइदर वन ऑफ माई कलीग्स और द एमडी। अब यहां पर समझेंगे, इधर किसके लिए आया? वन ऑफ माई कलीग्स के लिए। और किसके लिए आया? द एमडी हिमसेल्फ, एमडी के लिए, ठीक है। अब बेटे एक चीज होती है, एक सब्जेक्ट तो ये आ गया आइदर वन ऑफ माई कलीग्स, मेरे कलीग्स में से एक, और के बाद क्या आया? द एमडी। अब जो बाद में होता है उसके अनुसार वर्ब आएगी। जो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चुना जाता है। तो यहां पर एमडी साहब आए तो यहां पर क्या आ जाएगा? एमडी हिमसेल्फ इज कमिंग टू माई होम विद द कॉन्फिडेंशियल पेपर्स टुडे। अब एक चीज और देखेंगे बेटे, जब आप बात करते हैं गो होम, कम होम ऐसे बोला जाता है, लेकिन गो के साथ टू का प्रयोग जब करेंगे होम से पहले, जब होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, गो टू माई होम, गो टू आवर होम, गो टू योर होम, गो टू हिज होम, गो टू हर होम, गो टू देयर होम, ऐसे आ जाएगा। तो होम से पहले और अब्रॉड से पहले कभी भी टू नहीं लगाते। कब तक? जब तक इसके साथ, मैंने कहा इसके साथ ना कि अब्रॉड के साथ, इसके साथ होम के साथ क्या ना दे रखा हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमारा एरर कहां पर बना बेटा? यहां इज का बना, तो हम किसको टिक कर देंगे? बी सेक्शन को। फिर कहता है बेटे फोर्थ सेंटेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। अब यहां देखेंगे, यहां पर बेटे एंड आया हुआ है, एंड से किसको जोड़ा गया है? राइज एंड फॉल को। अब यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, पार्ट एंड पार्सल, rise and fall
एब एंड फ्लो, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो फ्रेजेस होते हैं। अब यहाँ पर एंड से आगे और पीछे अगर दो नाउन्स होते हैं, दोनों के साथ आर्टिकल आता है, तो उसे आमतौर पे आप प्लूरल मानते हो, लेकिन यहाँ पर इसको एक फ्रेज की तरह लिया गया है। और जब ये एक फ्रेज की तरह आता है बेटे, तो ये सिंगल यूनिट बन गया। अब सिंगल यूनिट बना तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, इसके कारण क्या आ जाएगा आगे, इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ल्यूनर बेटे आपका होता है ल्यूनेटिक असाइलम, यानी पागल खाना। बेटे आप कहते हो ल्यूनर इक्लिप्स, ये है चंद्र ग्रहण। सोलर इक्लिप्स, ये है बेटे सूर्य ग्रहण। तो ल्यून का प्रयोग यहाँ चंद्रमा के लिए किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, चंद्रमा के प्रभाव के कारण। और हमारा एरर कहाँ है, यहाँ पर। टाइड, टाइड किसे कहते हैं, ज्वार भाटा को। आगे क्या कहता है बेटे, फिफ्थ सेंटेंस, मैनी एन इनोसेंट मैन हैव ऑलरेडी succumbed to this temptation and ruined himself। अब यहां पर गुत्थी वैसे आपको खोल कर दी गई है काफी हद तक। कैसे, मैनी के बाद एन आया। पहली बात, मैनी तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, प्लूरल आना चाहिए, जैसे मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी कैंडिडेट्स, मैनी पॉलिटिशियंस, इस तरीके से होता है। लेकिन मैनी के साथ अगर आप आर्टिकल लगाते हैं ए या एन, तो आगे सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, मैनी मैन, मैनी अ मैन, मैनी बॉयज, मैनी अ बॉय, मीनिंग सेम रहता है, बस उसका वाक्य विन्यास यानी उसका सिंटेक्स बदल जाएगा। तो यहां पर मैनी एन इनोसेंट मैन, यहां तक ये ठीक है। अब हमने तो बात किसकी की, एक की। अब यहां पर आप इससे आगे लगाकर देखो, हु हैज ऑलरेडी स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन, हु, तो मैनी या मैन, आपका क्या आता है मैन, तो इस मैन के कारण आगे क्या आ जाएगा, हैज। मैनी अ मैन हैज ऑलरेडी स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन एंड ruined himself। और ये हिमसेल्फ किसके लिए आया, क्योंकि ये एक वचन था, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आ गया। इसमें तो वैसे ही खोल के दिया गया था, अगर यहां तक ही छोड़ देते तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे। अब इसमें क्या आ जाएगा, हैज। दूसरी बात, स्कम्ड, बेटे जब एक आदमी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके सामने घुटने टिका देता है, यील्ड टू, सरेंडर टू समथिंग और समबडी, उसको क्या कहते हैं, स्कम्ड। जैसे न्यूज़पेपर में जब कभी भी कोई दुर्घटना घटती है, तो उसमें कोई व्यक्ति ज्यादा चोटिल हो जाता है, इंजर्ड या वुंडेड हो जाता है, वो उन्हें झेल नहीं पाता और स्वर्ग सिधार जाता है, तो हम कहते हैं स्कम्ड टू इंजरीज, यानी इंजरीज के सामने उसने घुटने टिका दिए। तो यहां था स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होता है, लालच। आगे बेटे, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। अब एक चीज देखेंगे, द किसके लिए आया बेटा, इंट्रोडक्शन के लिए आया। ठीक है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ये टी एंड कॉफी ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड फिर से कंजंक्शन है, और ये इसके बराबर की इकाई सच अदर बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं, बेवरेज होता है बेटे एनी ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के अतिरिक्त कोई भी पेय पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, बेवरेज। अब बेटे ऑफ के बाद ये दोनों आए हुए हैं, ये तो क्या है, इसके ऑब्जेक्ट हैं। वैसे तो सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन सब्जेक्ट का एक्चुअल पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। अब यहां पर आप वट या हु लगाकर देखो, वट हैज नॉट बीन विदाउट एनी इल इफेक्ट, कौन सी चीज बगैर दुष्प्रभाव के नहीं रही, तो यहां क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, ना कि टी एंड कॉफी और बेवरेजेस। हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज। The introduction of tea and coffee and such other beverages has not been without any ill effect। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, क्या कहता है, that newer type of automatic machines। अब बेटे यहां देखेंगे, that किसके लिए आया, इस टाइप के लिए आया। ठीक है, यहां पर टाइप के लिए आया। न्यूअर किसके लिए आया, ये भी इसके लिए आया, दोनों ही इसके मॉडिफायर बन गए, एडजेक्टिव्स बन गए। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया।
लेकिन हम यहां से यहां तक पूरा क्या मानते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में एक्चुअल चीज क्या है, टाइप। हम इस टाइप की बात कर रहे हैं, ना न्यूअर की, ना दैट की, ना ऑफ की, ना ऑटोमेटिक मशीन्स की। ये जो नया मशीन्स का नया प्रकार है उसकी, तो इसको टारगेट करेंगे। व्हाट वॉशेज, दिस टाइप वॉशेज, दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, ना कि वो। तो क्या आ जाएगा यहां पर, वॉशेज। दैट न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स washes clothes much cleaner and faster than the conventional ones। ये आ जाएगा बेटे। अब दूसरी बात, कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है, जो ट्रेडिशनल होती है, परंपरागत तरीके से जो चली आ रही चीजें होती हैं। दूसरी बात, यहां पर बेटे क्लीनर आया, यहां एंड कंजंक्शन है, यहां फास्टर आया, ठीक है। अब दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, ठीक। अब यहां इनसे पहले हमने मच लगाया, तो मच इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए था। मच किस लिए आया है बेटे, इनको इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि वेरी का प्रयोग करते हैं एडवर्ब की भांति जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, और मच को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो आगे कंपैरेटिव डिग्री आती है। वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट, वेरी वाइज, मच वाइजर, ऐसा होता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास। अब एक्चुअल में हमारा ईच से शुरू हुआ, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये तो बाद की चीजें आ गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां से यहां तक वैसे तो कंप्लीट ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन्हें टारगेट करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज, यहां तक ठीक है, हैज टू कंपाइल एंड टाइप दियर। अब यहां पर हैज आया, यहां पर ये ईच आया, तो दियर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, सेकेंड लास्ट पे चलेंगे। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, अब यहां आ जाएंगे, मूवीज में से प्रत्येक, दैट यू हैव रिसेंटली सजेस्टेड आर नॉट वर्थ वॉचिंग। अब बेटे यहां पर देखेंगे, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स दैट यू हैव रिसेंटली सजेस्टेड, यहां पर इसको तो हम बीच में से काट सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पद किसके लिए आया है, फिल्म्स के लिए, जिन मूवीज का आपने सुझाव दिया है। अब कोई भी शब्द जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। अब ये कंजंक्शन है, यू हैव सजेस्टेड, यू सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है, यानी ये क्या बन गया, क्लॉज। क्लॉज यानी उपवाक्य। अब ये उपवाक्य किसको क्वालिफाई कर रहा है, द फिल्म्स को। और जब कभी भी कोई भी शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, अब इसको देखते हुए मूवीज में से प्रत्येक एक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज नॉट वर्थ वॉचिंग, देखने लायक नहीं है। दूसरी बात, वर्थ वॉच, वाह की ध्वनि आई, यहां आपसे पोएटिक डिवाइस पूछा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, सेम साउंड आती है तो उसे कहते हैं अलिट्रेशन, अनुप्रास। दूसरी बात, जहां कहीं भी आप लोगों को ये वर्थ दिखाई दे जाए, वर्थ शब्द के बाद कभी भी कोई भी वर्ब लगानी हो तो हमेशा जेरंड आता है। तो ये वॉचिंग क्या आया बेटा, जेरंड, यानी वर्बल नाउन जो आएगा वो हमेशा जेरंड होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह, देखेंगे प्लीज। द एजुकेशनिस्ट एंड हाईली एस्टीम्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। अब हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक है। दूसरी बात, एजुकेशनिस्ट आया बेटा, एंड से जुड़ा हुआ है हाईली एस्टीम्ड प्रिंसिपल। अब एक चीज देखो, ये एजुकेशनिस्ट और बेटे प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर यहां पर हम एक और द लगा देते तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन हम यहां पर एक व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं, एक व्यक्ति है, तो यहां पर आर की जगह क्या आएगा, इज। ठीक है, एरर किस में आया, बी के अंदर। The educationalist and highly esteemed principal of All India Jat Heroes Memorial College is attending the Educational Development Council meeting held at the Collectorate। ये आ जाएगा। दूसरी बात, बच्चे क्या कहते हैं, यहां पर ये अपोस्ट्रोफी पीछे क्यों आया। बेटे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी नाउन को एस, ई एस या आई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है,
और उसमें पॉजेसिवनेस यानी जेनेटिव केस जो होता है, का के की का बोध कराना हो, संबंध कारक बनाना हो, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी बाद में लगाते हैं और उसके बाद एस को रिपीट नहीं करते। जैसे आप कहते हो बॉयज हॉस्टल, BOYS अपोस्ट्रोफी हॉस्टल, ना कि BOYS अपोस्ट्रोफी एस, एस को रिपीट नहीं किया जाता। वही था, इसलिए ये बना है। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए, अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। आपका जो रिस्पांस मिल रहा है वो बड़ा बढ़िया है, आप बड़े लॉजिकल और रेलिवेंट क्वेश्चंस पुट करते हैं। आगे से आप जो भी क्वेश्चंस भेजते हैं वो प्लीज़ व्हाट्सएप ना करके आप मेरे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल एड्रेस है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।